आप लोगों ने एक कहते हुए तो सुना ही होगा कि मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। ऐसा क्यों कहा गया, कब कहा गया और किस लिए कहा गया? क्या इसका कोई असल कारण है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इसकी असल कारण है, इसका पुख्ता इतिहास है। तो चलो इसका सही वजह जानते हैं और आर्य समाज का मायाजाल को भी जानते हैं। किस प्रकार अछूतों को धोखा दिया, बेवकूफ बनाया। तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कुछ सालों के पीछे इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। तो चलें, बढ़ते हैं इतिहास की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, तभी जाकर पूरी सच्चाई और इतिहास को जान पाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। आर्य समाज का जन्म हिंदू धर्म को बचाने के लिए हुआ था। उसके द्वारा मूर्ति पूजा का खंडन अवश्य किया गया, किंतु एक ईश्वर कल्पित शक्ति को जगत नियंता, सर्वव्यापक, सर्वरक्षक, सर्वशक्तिमान मानकर उसकी आराधना में हवन यज्ञ करने का विधान रचा गया और वन व्यवस्था को जन्मगत न मानकर कर्मगत होने का आधारहीन प्रचार किया गया। इसका प्रभाव पंजाब में सबसे अधिक था। वहां पर आर्य समाज ने प्रचार किया कि सभी अछूत और पिछड़े वर्गों के शूद्र कर्मानुसार ब्राह्मण बन सकते थे, वो क्षत्रिय और वैश्य हो सकते थे। फलस्वरूप पंजाब के सभी अछूत और पिछड़े वर्गों के लोगों ने अपने आप को आर्य समाजी कहना प्रारंभ कर दिया था। 1931 की जनगणना में उन लोगों ने अपने आप को आर्य लिखाया। ये सरासर धोखेबाजी थी। बाबा साहेब का कहना था कि अछूतों और पिछड़े वर्गों को जो वो थे वही लिखना चाहिए था, क्योंकि बीमारी का नाम बदलने मात्र से बीमारी का इलाज नहीं हो सकता और ना वो ठीक हो सकती थी। इसका ठीक निदान होने पर ही और उसको सही रूप में पहचानने पर ही बीमारी दूर हो सकती थी। क्योंकि 1931 की जनगणना में सभी अछूतों ने अपने आप को आर्य लिखाया था, इसलिए परिणाम ये हुआ कि पंजाब में कहने सुनने के लिए भी कोई अछूत नहीं था। 1932 में सांप्रदायिक निर्णय के अंतर्गत बंटवारों की घोषणा के बाद जो समझौता विधानसभा में अछूतों की सीटें निश्चित करने के संबंध में हुआ, उसमें पंजाब में अछूतों के लिए एक भी सीट की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि पंजाब में अछूतों की कोई संख्या ही नहीं थी। पूना पैक्ट के समय बाबा साहेब ने 1921 की जनगणना को आधार माना था। 1931 की जनगणना की रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी थी। उसी के अनुसार पंजाब में अछूतों के लिए 8 सीटें की व्यवस्था की गई। ये था अपने को आर्य कहने और जनगणना में आर्य लिखने का परिणाम। आर्य समाज का पूरा ध्येय जाति पाति को मिटाना नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणवाद की रक्षा करना था। हिंदुओं की जनगणना को बहुमत यानी बहुसंख्यक रखना था। जाति पाति रूपी पुरानी शराब को नई बोतल में डालकर उस पर एक नाम का लेबल लगाया गया था। उसी को अछूत और पिछड़े वर्गों में बांटा गया था। ये ठीक उसी प्रकार था जैसे उपेदिक का नाम राजरोक रख दिया जाए। कुछ लोग झांसे में आ गए, उनके भी नाम बदल गए, लेकिन उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर में कोई अंतर नहीं पड़ा। वो अछूत शोषित थे और तमाम प्रयत्नों के बाद भी अछूत और शोषित बने रहे। आज तक भी कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण अछूत या शूद्र नहीं बना और ना ही कोई अछूत अथवा शोषित ब्राह्मण घोषित नहीं किया गया। जो जैसा था वैसा ही आज भी है। आर्य समाज में सम्मिलित अछूत और शूद्रों को एक नया उपनाम दे दिया गया, वो था महाशय। पंजाब के कुछ भागों में अछूतों को महाशय कहा गया। जिस प्रकार मुसलमानों में शामिल होने वाले को मुसल्ला और मुस्लिम का नाम रख दिया गया, उसी प्रकार आर्य समाज क्षेत्र में मान मर्यादा के बहाने महाशय आदि नाम रख दिए गए, क्योंकि
उनको शर्मा, वर्मा एवं गुप्ता उपनाम वन व्यवस्था के आधार पर नहीं दिया जा सकता था। अछूतों को मान मर्यादा मिली या नहीं ये अलग बात है, लेकिन पंजाब में इनकी संख्या को नष्ट प्राय करने का असाधु प्रयत्न अवश्य किया गया और वह प्रयास सफल हुआ। आर्य समाज के सिद्धांतों और ब्राह्मणवाद के सिद्धांतों में बाबा साहेब को कोई भेद नजर नहीं आता। वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद ये इस परिणाम पर पहुंचे थे कि अछूतों का उद्धार आर्य समाज में सम्मिलित हो जाने पर नहीं होगा। आज भी आर्य समाज में शास्त्रार्थ पर भी जोर दिया जाता है। आर्य समाजियों के विद्वता भी इतनी ही है कि गंभीर बातें को समझने और समझाने में असमर्थ होते हैं। आर्य समाज का गुण कर्मों पर आधारित जाति पाति का सिद्धांत भी बाबा साहेब को प्रभावित नहीं कर सका। दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की व्यवस्थापक कमेटी लाहौर के द्वारा दादर, बम्बई और सोलापुर में डीएमवी कॉलेज को खोलने में बाबा साहेब ने सहायता दी, लेकिन उनके धर्म के प्रति उनकी अभिरुचि बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आर्य समाज एक मीठा खोखला चढ़ी हुई कड़वी नीम की कैप्सूल थी और आज भी है। आर्य समाज का काम केवल पिछड़े वर्गों को पथ भ्रष्ट करके नए बोतल में पुरानी शराब यानी जाति पाति को भरा जाना था, लेबल मात्र बदला जाना था। जब से बाबा साहेब ने हमारे उद्धार और उत्थान के लिए कार्य करना प्रारंभ किया, उसी समय से वो हमारे लिए ब्राह्मणवादी धर्म से अलग स्वतंत्र समतामूलक संदर्भ का अन्वेषण भी कर रहे थे। उनका कहना था कि सद्धर्म का आचरण मनुष्य को ऊंचा ही नहीं उठाता, बल्कि सारे समाज को एक सूत्र में बांधकर रखता है। राजनीतिक क्रांति को सदा ही सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों ने सफल किया है। राजनीतिक जागृति की रक्षा केवल धर्म ही कर सकता है। यही कारण था कि जब जब ब्राह्मणवाद के विरुद्ध क्रांतियां हुई, तब तब उनके विरुद्ध प्रतिक्रांतियां भी हुई और क्रांतियां असफल हो गई, क्योंकि जिन्होंने भी जाति पाति के विरुद्ध संघर्ष किया, उन्होंने उसके स्थान पर कोई दूसरा धर्म नहीं दिया। इसलिए अब तक जाति पाति जीवित है। भेदभाव, ऊंच नीच और अलगाव की भावना पर आधारित ब्राह्मणवादी समाज ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ब्राह्मण जो ब्राह्मणवाद यानी जाति पाति के प्रणेता रहे और अब भी हैं तथा भविष्य में भी रहेंगे, उन्होंने शास्त्रों की व्याख्या करने, मंदिरों में पूजा और पुरोहिताई करने एवं मठों के मठाधीश बनने के अधिकारों को केवल अपने ही लिए अपने पास सुरक्षित रखा है। अब ब्राह्मण केवल उनके उसी प्रकार दशानुदास है जैसे वो सदा से रहे थे। वो सब के सब सेवक ही हैं, स्वाभिमान रहित कठपुतली मात्र, कुत्ते और गिदड़ों से भी गए बीते, मनुष्य के रूप में चलते फिरते पग पग पर अपमानित होने वाले प्राणी हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों ने सदा ही दूसरी जातियों के विकास या उत्थान में बाधाएं ही उत्पन्न की है। अब ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मणी धर्म के अनुयायी मानते हैं, फिर भी ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी ही उनकी उन्नति के पथ में बाधाएं डालते हैं। अब ब्राह्मण जो स्वाभिमानी और अपनी हीनता के प्रति सजग सतर्क रहने वाले हैं, अपनी उन्नति के राह पर अग्रसर होने में दिशा भूल करते रहते हैं। उधर ब्राह्मणों ने राजनीति को अपने धर्म का अंग बनाकर सामाजिक सुधार अथवा धार्मिक क्रांति को बढ़ावा नहीं दिया और अब ब्राह्मणों को मानवीय अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक अधिकारों का भी हनन किया है। इन्हीं सब बातों पर विचार करके बाबा साहेब ने पृथकत्व के सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप को उजागर करने वाले अदम्य संघर्ष के बल पर पहले राजनीति में पृथक समाज को मनवाया और उसके बाद उन्होंने उनकी सुरक्षा के उपायों पर भी गहन विचार किया। महात्मा गांधी ने पुनः पैक्ट करते समय सन 1932 में वादा किया था कि वो आने वाले 10 वर्षों में हिंदू जाति पाति के भेद को मिटा देंगे। उनका वादा ब्राह्मणवादियों के अनुसार अनधिकृत था, क्योंकि वो बनिया थे और बनिया ब्राह्मणवादी समाज में तीसरे स्थान पर आते हैं।
इसलिए उसका समाज की व्यवस्था में दखलबाजी करने का कोई अधिकार नहीं होता। इसी कारण उनके सारे प्रयास असफल रहे, क्योंकि जाति पाति के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर होने के कारण वैश्य पहले क्षत्रिय फिर ब्राह्मण के गुलाम माने जाते हैं। इसलिए उनका हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास अनाधिकार प्रयत्न था, उन्हें कोई अधिकार नहीं था। सन 1934 में श्री राजगोपालाचारी के पुत्री और गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी का प्रेम गंधर्व विवाह हुआ। दोनों परिवारों की रजामंदी होते हुए भी ब्राह्मण ने उसके विरुद्ध बड़ा ही हल्ला मचाया। वंश संकरता की दुहाई दी गई। सारे भारत में सनातन धर्म सभा, राम राज्य परिषद और ब्राह्मण सभाओं ने उस अंतरजातीय विवाह का खास विरोध तो किया ही, साथ ही गांधी जी जहां भी गए वहीं पर उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। जुलूस और जलसों का ताला लगाया गया था। उससे स्पष्ट हो गया कि गांधी जी की जातीय भेदभाव को समाप्त करने की प्रयासशीलता ब्राह्मणवादियों को अमान्य थी। सन 1932 में लंदन के गोलमेज परिषद से वापस आने के बाद भारत में अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे की यरवदा जेल में बंद कर दिया। बाबा साहेब ने तालाब और मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आंदोलनों को करके हमारे लोगों के लिए हिंदुओं से अलग थलग राजनीतिक सत्ता में भागीदारी का अधिकार पाने में सफलता प्राप्त की। 17 अगस्त 1932 के सांप्रदायिक निर्णय में बाबा साहेब के मांग को मान लिया गया कि अछूतों को हिंदुओं से अलग सामाजिक अस्तित्व है। ये बाबा साहेब के महान विजय थी, गांधी जी के विकट पराजय थी। किंतु भूल भुलैया वाले पुणे पैक्ट में गांधीवादियों द्वारा अछूतों को हिंदुओं से अलग मानते हुए उनके पृथक अधिकारों को समाप्त प्राय कर दिया गया। जिस प्रकार ब्राह्मणी जाति पाति के व्यवस्था में जाति के चौखट में दूसरे नंबर के राम ने जाति पाति के रक्षा के लिए निहत थे तपस्या लीन संभुक का गला काटा था, उसी प्रकार अब तीसरे नंबर के गांधी जी ने अपनी कूट चाल से निरीह अछूतों के पृथक अधिकारों को नष्ट कर दिया। हाँ, बाबा साहेब के न्यायोचित संघर्ष से अछूतों का अलग अस्तित्व फिर भी बच गया। गांधी जी का आमरण अनशन एक गोली से दो शिकार करना था। जहां ये अछूतों को अपंगु अनाधिकारी करने वाला था, वहीं वह उनका जेल से बाहर आने का प्रयास भी था। ब्रिटिश सरकार ने बाध्य होकर उन्हें सन 1933 में जेल से रिहा कर दिया। जेल से बाहर आकर इस बार उन्होंने ब्राह्मणी शास्त्रों के आदर्शों के विरोध और सर्वसाधारण जनता में अछूतों के आत्मनिर्णय के अधिकार के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदुस्तान की पैदल यात्रा प्रारंभ की। भारत में यत्र तत्र सर्वत्र अछूतों को तथाकथित मंदिर प्रवेश कराने के लिए उनका भ्रमण था। बनारस के ब्राह्मणों ने उनके दोनों कार्य यानी ब्राह्मण कन्या और वैश्य पुत्र के अंतरजातीय विवाह और अछूतों के स्वतंत्र अधिकारों का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि गांधी जी जिन शास्त्रों को सुधारना चाहते थे वो उसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। वो अछूतों को मंदिर प्रवेश कराकर उनको ब्राह्मणी ईश्वर के दर्शन भी नहीं करा सकते। उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। इसी प्रकार आर्य समाज का शुद्धिकरण प्रयास भी एक मायाजाल सिद्ध हुआ, क्योंकि उनका प्रयास जातियों का सामूहिक रूप में वर्णों में वर्गीकरण करना था, जाति पाति को समाप्त करना नहीं था। इस पर भी अछूतों के लिए किसी वर्ण में कोई स्थान नहीं बन सका। वो महाशय केवल अंतजिया पंचम वर्ण में ही बने रहे। गांधी जो भी वर्णाश्रम धर्म की दुहाई देते रहे और जाति पाति की व्यवस्था के सामने घुटने टेक गए। उनका अनाधिकृत प्रयास एक उपहास बनकर रह गया। लोगों ने कहावत बना ली, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आशा करता हूँ आपका सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को
शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मुन्नू राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मुन्नू राशि।